इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, उनका सपना है और चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले सीनियर जो कि उनके इस सफर में उनका साथ शुरू से लेकर अंत तक निभाए, जो कि हर एक पग पग पर उनको बताता रहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्या एडमिशन का प्रोसीजर है, एंट्रेंस का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एंट्रेंस में अच्छा नंबर ले आते हैं, क्या होता है, निगेटिव मार्किंग रहती है कि नहीं रहती है, गैप ईयर का कितना नंबर कटता है, फॉर्म कब आता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किससे बच्चे परेशान होते हैं, स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती, फला कोर्स में आती है कि नहीं आती है। इस तमाम तरह के जितने भी सवाल होंगे ना, एक चीज याद रखिए कि सारा सवाल वहीं पे खत्म हो जाता है जहां पे आप मेरी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं ना। अगर याद रखना, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो बहुत खुशकिस्मत हो, अगर दूसरी बार देख रहे हो तो भैया हम बहुत खुशकिस्मत हैं, है ना। क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है। आपको मैं कुछ सेकंड के टाइम में अगर अपना ये भरोसा आपका जीत पाऊं कि मैं ही काफी हूं आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु, तो वो हमारी जिंदगी खुश नसीबी। तो पहली चीज आपको बताता हूँ बिना समय वेस्ट किए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में एडमिशन होता कैसे। एंट्रेंस का फॉर्म आता है, ठीक है, आप फॉर्म भरते हो, फिर एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर रिजल्ट आता है, फिर आपकी जो है स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आप लोग को कट ऑफ जारी की जाती है। कट ऑफ के अंतर्गत जिसका नंबर आ जाता है वो फीस पेमेंट करता है, फिर एडमिशन उसका कार्ड जनरेट हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। उसके बाद डेट आती है कि इस तारीख से आप आइए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए अपने डॉक्यूमेंट्स का। आप अपने सारे दस्तावेजों को लेकर जाते हैं, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और अपना प्रवेश प्रशस्त करा लेते हैं, क्लासेस करते हैं। फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, स्कॉलरशिप भरते हैं, फिर आपकी स्कॉलरशिप आती है, फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी उसी के तहत होने लगते हैं। तो इस पूरी प्रवेश प्रक्रिया में, यानी प्रवेश लेने से लेकर आपकी परीक्षा देने तक, मैं और एक दो और आपको मिलेंगे चेहरे जो कि आपको शुरू से लेकर अंत तक आपका साथ निभाएंगे। तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि पहले आप एक दो उन चेहरों को पहचान ले और जिनके साथ आप सहज महसूस करें उनके साथ जुड़ जाएं, उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, जिससे कि एंड तक आपको अपडेट मिलती रहे और आपको कहीं भटकने की परेशान होने की जरूरत ना पड़े। कई लोग हैं कई तरह की बातें बताएंगे, कई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले भी रहेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे अच्छी जानकारी वही देता है जो कि उस जगह खुद मौजूद हो। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में ही मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि भैया मेरा जो जीवन है वो इसी के इर्द गिर्द जो है बीत रहा है और बीता है ना। तो मैं, मेरे से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा, है ना। जो प्रवेश प्रक्रिया और जो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी आपको बताया हूँ, यानी कि एंट्रेंस से लेकर यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम तक, तो ये वही आपको क्लियर फाई एकदम मतलब डेट टू डेट कर पाएगा जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। मैं अभी इसी वीडियो बना रहा हूँ, आपके मन में, मुझे लगता है, मुझे पता है बहुत सवाल होगा, लेकिन ये याद रखिए कि ऐसा कोई आपके मन में सवाल नहीं उठेगा जिसका जवाब मेरे पास ना हो। तो लाइव स्ट्रीम जब करता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जब आपका एंट्रेंस से पहले मान लेना इतनी लाइव स्ट्रीम करूंगा कि आप लोग आना छोड़ देंगे, है ना। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं रह जाएगा, है ना, कि आप मैं उसका जवाब ना दूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेफरेंस में, है ना। ऐसा कोई भी चीज नहीं है। और जितना हम लोग एक दो चेहरे हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो चीजें बता देंगे ना, काउंटर पे बैठे जो वहां पे कार्य, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो काउंटर पे लोग होंगे उनको भी नहीं पता रहता वो प्रोसेस, है ना, कि आपको टीसी कैसे मिलेगा, आपका माइग्रेशन कैसे निकलेगा, आपका रिजल्ट फंस गया, आपको बैक लगा है, आपको ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए कहता हूँ इस चैनल से जुड़िए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये दूसरा ऐसा चैनल है जिसे विद्यार्थियों द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, ठीक है। सेकंड, और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम उन्नति करते जाएंगे और आपकी प्रगति होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कब अब आने वाला है फॉर्म। हर साल होली के बाद इन सब का जो है डाटा तैयार होने लगता है कि कितनी सीट्स हैं, क्या कहाँ, मतलब किस विभाग में सीट बढ़ानी है, किस में घटानी है। कई ऐसे विभाग रहते हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनमें सीट्स कम हो जाती हैं या उस कोर्स को ही बंद कर दिया जाता है। तो इन सब का निर्णय लेते लेते अप्रैल में फॉर्म आ जाते हैं। तो अप्रैल में आपको सजग रहना, सचेत रहना। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं अपने अनुभव से आपसे कह रहा हूँ कि अपना आधार सही रखो, मोबाइल नंबर जो उसमें है उसको अपडेट रखो। आपका 12th में अगर कुछ चीज गड़बड़ है, नाम पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जो भी मतलब अगर गड़बड़ है उसको सही कराइए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है, ठीक नहीं है तो उसको सही कराइए, ठीक है। आपको कोई भी दस्तावेज ऐसा ना हो कि बाद में ये लगे कि भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप फॉर्म भरोगे वहां आपसे कहेगा कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में
लास्ट ईयर में हो तो आप उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन के तहत जाओगे कि आप जो है अभी पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक, आपका एडमिशन पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन याद रखना, जब आपके एंट्रेंस आप देने जाओगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, एडमिशन का टाइम आ जाएगा, तो बिना रिजल्ट के एडमिशन नहीं होगा। आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे भैया, बहुत बढ़िया काम कर दोगे, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं तो एडमिशन नहीं। ये पॉलिसी है। इसके लिए हर साल बच्चे जो है बहुत कहा जाए ना तो बहुत होनहार धुरंधर बच्चे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी कि आप जब एंट्रेंस दें तो आप ये चीज समझ के दें कि हाँ, मेरा एडमिशन अगर जुलाई में एडमिशन हो रहा है, अगस्त में एडमिशन हो रहा है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाए। समझ में आ रहा है? तब तो बेहतर है। तो फॉर्म भरेंगे एंट्रेंस का फॉर्म अप्रैल में आएगा, उसके बाद मई में एग्जाम हो जाता है, जून में रिजल्ट आ जाता है, जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। समझे? उसके बाद जो है तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। एंट्रेंस के लिए मैं एक चीज मैं बताऊं आपको, एंट्रेंस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आसान आता है और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कठिन आता है। आपको अभी से अगर समय मिले तो जीएस वगैरह बढ़िया पकड़ बनाइए, जो जीएस पे कंट्रोल कर लेता है उसका बढ़िया जाता है एंट्रेंस। मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मतलब 40-45 विभाग है यहाँ पे, है ना, 56 से अधिक कोर्सेज का संचालन होता है। तो मैंने कई ऐसे कोर्सेज जिसमें मैंने कवर कर दिया है, तो अगर आप उसकी वीडियोस देखेंगे जिसमें बहुत अधिक छात्र संख्या में बच्चे प्रतिभाग करते हैं उसमें, तो उनकी वीडियोस बनी कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। आपको एक चीज मैं बताता चलूं, मैं इसीलिए ज्यादा प्रिय रहता हूँ पीजी के विद्यार्थियों का, क्योंकि मैं हमेशा उन चीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए कोई और अगर यूट्यूबर है या कोई अलग जो है संस्थान से अगर आपको है कोचिंग से, तो वो पैसे लेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि भैया, अगर जैसे मैं मानता हूँ अगर हम गरीब हैं तो, समझ रहे हैं, तो मैं किताब वगैरह जो है आपको जो मार्केट में जाओगे जो बहुत महंगी मिलेगी, वो मैंने उसकी पीडीएफ बना के पहले से उपलब्ध कराई है लास्ट ईयर, क्योंकि तब तक हम इतने कैपेबल हो गए थे कि हम उसको जो है वहन कर सकते थे, उसका खर्च, वो आप ही लोग के सपोर्ट से। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर मुझे सपोर्ट किए रहोगे तो आने वाले टाइम में याद रखिएगा कि आप जो बैसाखी बनकर अगर मेरे साथ है ना, तो कल वो मान के रखिएगा एक बढ़िया सोफा बन के मैं आपके साथ लगा दूंगा। तो किताबें आप देखिए, पीडीएफ देखिए, आप बहुत दूर दूर से होंगे, कोई कलकत्ता से होगा, कोई गुजरात से आता है, कहीं कहीं से आते हैं। तो मुझे जब कहीं भी मिलते हैं ना ये सब, यूनिवर्सिटी आता नहीं हूँ, कभी नहीं आता हूँ, है ना। आप यूनिवर्सिटी में कई यूट्यूबर्स को देखेंगे मतलब आने वाले समय में जो आपके आस पास आगे पीछे दिखेंगे आपको, लेकिन मैं वो हूँ जो कभी दिख जाऊं तो दिख जाऊं। तो अगर कभी किसी को इधर उधर दिख जाता हूँ किसी दूसरे शहर वगैरह में, तो वो सब बोलते हैं कि इसी चीज के थैंकफुल रहते हैं कि जो किताबें हम लोगों ने प्रोवाइड कराई, जिससे कि आइडिया आपको मिलता है कि कैसा कंटेंट रहता है, किस तरह के सवाल आते हैं। ये मत सोचना वही सवाल आएंगे या उस लेवल के सवाल आएंगे, किसी टॉपिक से किस तरह सवाल बनते हैं ये बुक में बताया जाता है। तो बुक पढ़िए, मैंने जीएस की बुक उपलब्ध कराई है, सब चीजें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रेफरेंस में निकलती है कटरा से, देखिए उसको। एमबीए की भी कई बुक्स मतलब रिसोर्सेज मैंने बहुत आपको उपलब्ध कराए हैं, एमसीए के कराए हैं। तो भैया देखेंगे समझेंगे, बुक वीडियोस वगैरह भी देखिए, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आएगी। और भैया बिल्कुल नहीं परेशान होना है पीजी में। याद रखिएगा हर्ष प्रजापति की अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका ऑलमोस्ट एडमिशन हो चुका है, बस आपको फॉर्म लेना है, भरना है, एंट्रेंस देना है, एडमिशन लेना है। मैं आपको बताऊं, मेरा फ्रेंड एमबीए जब किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो वो उसने मुझे ये बोला था कि भाई तुम एक बार बोल, मतलब सरस्वती का ऐसा कमाल है कि कहते तुम बोल दो कि एडमिशन हो जाएगा। मैंने उससे कहा था हो जाएगा, तो कह रहा भाई ये बोल दो कि जो है मोनिरबा में हो जाएगा। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय मोनिरबा है, जीबी पंत है, दो जगह होता है। अब मुनिरबा नहीं समझ में आएगा तो इसका नाम है मोतीलाल नेहरू रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो और एक है जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे भी एमबीए होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दो शाखाएं हैं, मतलब यहाँ पे जहाँ एमबीए होता है। तो मैं उसने कहा कि बोल दो कि मुनिरबा में हो जाएगा, तो मैंने कहा कि भाई मुनिरबा में हो जाएगा, और उसने मुनिरबा से एमबीए किया, है ना। तो अब आप करेंगे तो उन जो चीजें आपको फेस होगी ना कि क्या आएगा यार, कैसे आएगा, तो मैंने पहले वीडियोस के थ्रू बताया है। कोई एमबीए, हम ही लोग के क्लास में कोई एमबीए किया, कोई एमए किया, कोई एमटेक किया, कुछ कोई कुछ किया है। तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसीलिए कहता हूँ यहाँ से जुड़ा ही रहना है आपको, है ना। बहुत दूसरे कई लोग होते हैं जो डीयू, बीएचयू, एयू, एएमयू, जेएनयू, पता नहीं एलयू कहीं कहाँ कहाँ का वीडियो बना देंगे, भले उसके प्रांगण में उनका 5 वर्ष व्यतीत है नहीं व्यतीत है, वो बात की बात है। आप कौन सा जान रहे, वो कौन सा आपको बता रहे, है ना। तो इसीलिए कहता हूँ जिस प्रांगण की मिट्टी की खुशबू
अगर जिसके चैनल से आपको मिले ना, उसके साथ आपको हमेशा जुड़े रहना है ना। तो उसके साथ पाड़ी ग्रहण कर लीजिए आप लोग कि इसी के साथ रहना है जब तक अभी जो है ये विश्वविद्यालय का प्रवेश का ये जो चक्कर है खत्म नहीं हो जाता है ना। तो इस सफर में हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, प्रतिपल प्रतिक्षण। आप हमसे अपना साथ इस तरह बना के रखिए। कोई सवाल रहे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़िएगा। शुरू में मैं कभी ये चीजें नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से जुड़ जाओ वहां से जुड़ जाओ, क्योंकि वो भिखमंगई टाइप का होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में अगर हर्ष प्रजापति को ये जाना जाए, एजुकेशन इलाहाबाद चैनल को जाना जाए, तो हमेशा देने के लिए, यहाँ से हमेशा दिया गया, लिया नहीं गया है। तो मैं मांगने के बहुत विपरीत रहता हूँ। हाँ, लेकिन आपको जानकारी, क्योंकि जो कट ऑफ आएगी, जो अपडेट्स आएगी, वो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जाएगी। हर एक जो ग्राफिक्स होती है वो यूट्यूब पे नहीं आएगी। इसीलिए कहता हूँ यहाँ से जुड़िए। वो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर जुड़िएगा। मुझे कहने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं कहता नहीं हूँ आपसे कि आप ऑक्सीजन लीजिए, सांस लीजिए, लेकिन वो आपकी नीड है, वो आपकी जरूरत है, तो आप लेते जरूर है। इसी तरह अगर आपको जानकारी चाहिए होगी, आपको जरूरत महसूस होगी, तो आप अवश्य जुड़ेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ऐसा लगे कि वहां से जुड़ने से आपका फायदा है, तो आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक दिन में पढ़ाई नहीं हो जाएगी पूरी, लेकिन हाँ, करते करते कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, लकड़ी आवत जात है सिल, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त इंसान, है ना। तो इस तरह के आपको कोट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में जो बातें कम फिलॉसफी ज्यादा देता हूँ, तो उसको आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा मजबूत करके आना पड़ेगा। बाकी आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाकी कोई सवाल होगा तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।